मेरे साथियों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है और काफी समय से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि आखिर पहली किस्त का पैसा कब आपके खाते में आएगा, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। पिछले कई महीनों से लाखों लाभार्थी यही सोच रहे थे कि सूची कब जारी होगी, नाम कब जुड़ेगा और पहली किस्त की राशि कब ट्रांसफर होगी। अब यह इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है और लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त की सूची तैयार हो चुकी है और इसे चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है। जिन जिन लोगों का नाम इस सूची में शामिल कर लिया गया है, उनके बैंक खाते में पहली किस्त की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया ग्रामीण विकास मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की जा रही है, ताकि हर लाभार्थी अपने मोबाइल फोन से खुद अपना स्टेटस चेक कर सके और किसी तरह के भ्रम में न रहे। आपको याद होगा कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना में आवेदन किया था। आवेदन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन और जियो टैगिंग जैसी सभी जरूरी प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली गई थीं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों के मन में यही चिंता बनी हुई थी कि पैसा आखिर कब आएगा। अब उन सभी लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है जिनकी फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट, हाउस सेक्शन, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन और जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों के नाम अब पहली किस्त की सूची में जोड़े जा रहे हैं। जैसे ही ये सभी स्टेप पूरे होते हैं, उसके बाद उनके नाम पर ऑर्डर शीट जनरेट की जाती है। यह ऑर्डर शीट डेट बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे की पूरी पेमेंट प्रोसेस शुरू होती है। ऑर्डर शीट के बाद एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर बनता है और एफटीओ जनरेट होते ही कुछ ही दिनों के भीतर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ी हुई है, ताकि किसी भी तरह की कटौती, देरी या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। फिलहाल जिन लाभार्थियों का नाम पहली किस्त की सूची में शामिल किया गया है, उन्हें पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपये की राशि जारी की जा रही है, जो सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि योजना के तहत तय की गई पहली किस्त की आधिकारिक रकम है। जैसे ही ऑर्डर शीट की डेट जनरेट होती है, आमतौर पर 1 से 2 कार्य दिवस के भीतर एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर बैंक को भेज दिया जाता है और उसके बाद राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कई मामलों में पैसा तुरंत क्रेडिट हो जाता है, लेकिन कुछ बार बैंकिंग प्रोसेस की वजह से 1-2 दिन की देरी भी हो सकती है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से चलती है और पैसा सुरक्षित रूप से लाभार्थी के खाते तक पहुंचता है। सबसे अहम बात यह है कि हर लाभार्थी खुद अपने मोबाइल फ़ोन से यह चेक कर सकता है कि उसका नाम पहली किस्त की सूची में है या नहीं और उसका एफटीओ बना है या नहीं। इसके लिए किसी एजेंट, दलाल या बिचौलिए के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारी जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से खोल सकता है। वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी अपना नाम, वित्तीय वर्ष, हाउस स्टेटस, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन की स्थिति और जियो टैगिंग का स्टेटस साफ साफ देख सकता है। इसके साथ ही पहली किस्त से जुड़ी ऑर्डर शीट की डेट और एफटीओ नंबर भी वहीं दिखाई देता है। एफटीओ नंबर बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी नंबर के जरिए यह पता चलता है कि आपका पैसा अभी किस स्टेज पर है। इस नंबर को कॉपी करके आवास सॉफ्ट के एफटीओ ट्रैकिंग ऑप्शन में डालने पर पूरा विवरण सामने आ जाता है कि एफटीओ कब जनरेट हुआ, कब बैंक को भेजा गया और बैंक ने उसे कब रिसीव किया। एफटीओ ट्रैक करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आपको वेबसाइट पर जाकर एफटीओ ट्रैकिंग के विकल्प पर क्लिक करना है, वहां अपना एफटीओ नंबर डालना है, कैप्चा कोड भरना है और सबमिट करते ही पूरी जानकारी स्क्रीन पर खुल जाती है। इससे यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि आपकी पहली किस्त की रकम ट्रांसफर की प्रक्रिया किस स्टेज पर पहुंच चुकी है। अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके गांव, पंचायत, ब्लॉक या जिले में किन किन लोगों का नाम पहली किस्त की सूची में शामिल किया गया है, तो इसके लिए भी एक सरल तरीका मौजूद है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट सेक्शन में जाना होता है। वहां बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन का विकल्प मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुननी होती है। इसके बाद वित्तीय वर्ष के रूप में 2025 से 26 सेलेक्ट करना होता है और योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को चुनना होता है। जैसे ही आप यह सारी जानकारी भरकर आगे बढ़ाते हैं, आपके सामने पूरी सूची खुल जाती है जिसमें साफ दिखाई देता है कि पहली किस्त के लिए किन किन लाभार्थियों का नाम शामिल किया गया है और किसका भुगतान किस स्टेज पर